नमस्कार, मध्य न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मध्य प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ मध्य प्रदेश के तकरीबन 7.5 लाख कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी गई है। चुनावी साल में शिवराज सिंह चौहान का कर्मचारियों को तोहफा निकलकर सामने आ रहा है। 15 महीने में 26% तक डीए में बढ़ोतरी हो चुकी है। शिवराज सरकार ने चुनावी साल में मध्य प्रदेश के तकरीबन 7.5 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उनके डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस में 4% तक की वृद्धि कर दी है। इसके बाद से अब प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 38% डीए मिलने वाला है। शिवराज सरकार 15 महीने में 4 बार 26% डीए बढ़ा चुकी है। ये कर्मचारियों को साधने की दिशा में शिवराज सरकार का बड़ा कदम बताया जा रहा है। साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और पिछले सप्ताह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के नरसुल्लागंज में अधिकारियों और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की घोषणा भी की थी। मध्य प्रदेश के किसानों की बढ़ी है बैंक लिमिट। सांसद पटेल ने की थी सरकार से मांग, 3 लाख की जगह अब मिलेगा 5 लाख रुपए तक का वसूल। दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले ही सरकार किसानों को रिझाने के लिए खुशियों का पिटारा लेकर के आ चुकी है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ये खुशखबरी है। कोऑपरेटिव बैंक में किसानों की लोन की लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले किसानों को 3 लाख रुपए का लोन दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल के मुताबिक किसानों की आए दिन कृषि में लोन को लेकर के लिमिट की समस्या आ रही थी, जिसकी मांग भी लगातार की जा रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विभाग के मंत्री और साथ ही साथ अरविंद भदौरिया को पत्र लिख करके लिमिट बढ़ाने की मांग की गई थी। पत्र पर विचार करके किसानों की लिमिट बढ़ा दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, नर्मदापुरम में बनेगा नर्मदा कॉरिडोर। एमपी की लाडली लक्ष्मी बहन योजना लागू करेंगे। मुख्यमंत्री ने नर्मदा पूजन के बाद महाआरती भी की है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि नर्मदापुरम में नर्मदा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में लाडली लक्ष्मी बहन योजना शुरू की जाएगी। इसमें निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग की पात्र महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती पर आयोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी साधना सिंह संग मां नर्मदा के पूजन अर्चन के बाद महाआरती भी की और ऐसे में मन से सभी को मुट्ठी बांध करके 5 संकल्प दिलाए। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त शहर स्वच्छता में नंबर 1 शहर बनाएंगे। अगले महीने मध्य प्रदेश का बजट पेश होने वाला है, जिसमें वैट और जीएसटी साथ ही एक्साइज और रजिस्ट्री से सरकार को 7,000 करोड़ बढ़ाएगी टैक्स कलेक्शन। उत्पादों की खपत से आय बढ़ाने की तैयारी हो रही है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट यानी 2023-24 बजट पेश होने वाला है। इसकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार राज्य का बजट पेश होगा। इसकी तारीख भी अभी तय होना बाकी है। हालांकि इस बजट से सरकार ने अपना सालाना टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की तैयारी भी कर ली है। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बजट से अपनी कमाई 7,000 करोड़ रुपए बढ़ाने जा रही है, लेकिन इसका भार जनता के ऊपर नहीं पड़ेगा। सरकार खपत बढ़ा करके कमाई बढ़ाएगी। इसमें पेट्रोल डीजल से ही लगभग 900 करोड़ तो वहीं एसजीएसटी से तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इस साल टैक्स कलेक्शन और अन्य संसाधनों से सरकार को लगभग 86,478 करोड़ कमाई का लक्ष्य है, जो नए वित्तीय वर्ष में 7,000 करोड़ बढ़ने वाला है। भोपाल से होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज, जिसमें 31 जनवरी को टीटी नगर स्टेडियम में उद्घाटन होगा। मध्य प्रदेश के 470 प्लेयर 27 खेलों में अपनी जौहर दिखाने वाले हैं। नए साल 2023 में मध्य प्रदेश के नाम कई खिताब दर्ज हो रहे हैं। इंदौर में एनआरआई सम्मेलन, वही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 समूह की थिंक 20 मीटिंग के बाद अब राजधानी भोपाल से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होने वाला है, जिसमें भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में खेलों के इस आयोजन की तैयारियां होगी। ऐसे में एमपी की मेजबानी में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश के तकरीबन 470 खिलाड़ी 27 प्रकार के खेलों में अपना हुनर दिखाएंगे। इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें भोपाल में 9 खेलों का आयोजन होगा, वहीं इंदौर में 6, जबकि ग्वालियर में 4, उज्जैन और मंडला में 2-2 और इसके अलावा जबलपुर में 4 तथा बालाघाट खरगोन में 1-1 खेल का आयोजन किया जाएगा। 3 फरवरी को विदिशा में सीएम का जनसेवा अभियान कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें किसान सम्मान निधि का वितरण भी होने वाला है। 3 संभागों के हितग्राही इसमें शामिल होने वाले हैं। विदिशा में 3 फरवरी को तीनों संभागों का मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का हित लाभ और कृषक सम्मान निधि वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी अध्यक्षता करेंगे। ऐसे में विदिशा के कृषि उपज मंडी में बड़े स्तर पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी होने वाला है। कार्यक्रम में 3 संभागों भोपाल,
उज्जैन और सागर संभाग के मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत हितग्राहियों और किसानों को उनकी सम्मान निधि वितरण करने के लिए ये अभियान आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यक्रम को लेकर कृषि उपज मंडी में प्रशासन के आला अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश की रोजाना खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक बिना किसी रुकावट पहुंचा सके। मध्य प्रदेश में दतिया सबसे ठंडा रहा, पारा 4 डिग्री तक पहुंच चुका है। भोपाल और उज्जैन समेत 20 शहरों में बना हुआ है अभी भी घना कोहरा। जबलपुर में 50 मीटर के बाद भी कुछ भी नहीं दिख पा रहा है। दरअसल बारिश और घने कोहरे के साथ ही अब मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं से कांप उठा है। प्रदेश के कई शहरों में कोल्ड वेव चल रही है। ऐसे में बीते दिन भी ग्वालियर, छतरपुर और दतिया में कोल्ड डे रहेगा। इसके अलावा अब भोपाल, जबलपुर, उज्जैन समेत 20 शहरों में सुबह घने कोहरे के आगोश में है। जबलपुर में इतना घना कोहरा था कि 50 मीटर के बाद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके अलावा सुबह 9 बजे तक भोपाल भी घने कोहरे के असर में लिपटा रहा। इधर दतिया और ग्वालियर की रात सबसे ठंडी रही। दतिया में पारा 4 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड किया गया, जबकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में बारिश का एक नया सिस्टम अब एक्टिव हो जाएगा। इससे फरवरी के पहले सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। इंदौर यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी का पुनर्गठन जल्द ही होने वाला है, जिसमें विधानसभा 1 और 2 के नामों पर विचार होगा और इसके बाद जो है काम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इंदौर में यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी एक बार फिर से तैयार होने वाली है। इसे लेकर यूथ कांग्रेस के नेताओं ने अपनी कमर कस ली है। विधानसभा 1 और विधानसभा 2 में जिन्हें प्रभारी बनाया जाना है उनके नामों पर विचार जारी है। जल्द ही ये नाम फाइनल हो जाएंगे। इसके बाद निचले स्तर पर सभी को काम की तैयारी और जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। काम पूरा होने पर संबंधित को कार्यकारिणी में जगह मिलने वाली है। आदिवासी संस्कृति बचाने के लिए अब डीजे और बैंड पार्टी पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। ये है बैतूल में एक गांव का फैसला, जहां पर नियम तोड़ने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। बैतूल के एक गांव ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान हो चुका है। यहाँ डीजे और बैंड बजाने पर ग्रामीणों ने रोक लगा दी है। जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। इस फैसले को ग्राम सभा ने सभी से अनुमोदित भी करवाया है। ग्रामीणों का कहना है कि आदिवासियों की परंपराओं को बचाने के लिए ये कड़ा फैसला लिया गया है। ईडी के नोटिस पर भड़के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बोले, भाजपा की एजेंट बनी है संस्था, बुलाने का कारण नहीं बताया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने उन्हें ईडी प्रवर्तन निदेशालय से मिलने के नोटिस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ईडी ये बताए कि मुझे किस मामले में बुलाया है। नोटिस देने का कारण बताने के लिए मैं उन्हें 4 सप्ताह का समय दिया हूँ। यदि ईडी जवाब नहीं देती है तो इस मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ईडी का काम आर्थिक मामलों से जुड़े अपराधों में कार्यवाही करने का होता है। छतरपुर में 3,000 लीटर लहान जबकि 25 लीटर कच्ची शराब जब्त की जा चुकी है। नशा मुक्ति अभियान के तहत आबकारी विभाग ने ये कार्यवाही की है। छतरपुर जिले के हरपालपुर में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास सरसेड़ के पास से कबूतरा जाति के डेरा पर कार्यवाही की है। यहाँ आबकारी विभाग ने 2,850 लीटर लहान और औरहा तबट्टी में जिन्हें नष्ट किया है। इसके अलावा अब आबकारी टीम को 25 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया जा चुका है। हीमोफेलिया बीमारी के लिए अब एक नया शिविर लगाया जा रहा है। इस बीमारी में खून बहने से नहीं रुकता। हेपेटाइटिस और HIV की जांच भी इसमें हो गई है। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में बीते दिन हीमोफेलिया शिविर, इनविटर्स स्क्रीनिंग टेस्ट और ओपन क्लिनिक लगाया गया, जहां पर हीमोफेलिया बीमारी होने पर इंसान के शरीर में खून ठीक तरह से नहीं जम पाता। ऐसे में इंसानों के खून में कई तरह के प्रोटीन होते हैं। इनमें से एक खून के थक्के जमाने का कार्य करता है और इससे चोट लगने पर या फिर ऑपरेशन के बाद खून नहीं बहता, क्योंकि थक्का जम जाता है। और ऐसे में अगर इस प्रकार की बीमारी हो जाती है तो ये खून बहना बंद नहीं होता। उमा ने शराब दुकान के सामने ही अपने मंदिर में डेरा डाला। बोली, विपक्ष ने हमने अवैध उत्खनन, शराब नीति पर कांग्रेस का विरोध किया, अब वे सारी बातें भूल चुके हैं। दरअसल भाजपा की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती चुनावी साल में शराबबंदी के मुद्दे पर शिवराज सरकार को लगातार घेर रही हैं। बीजेपी संगठन और सरकार की तरफ से उमा भारती को तवज्जो नहीं मिलने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में नई शराब नीति जारी होने तक के लिए घर को छोड़कर के मंदिर में डेरा डाल दिया है। अब उमा भारती भोपाल
भोपाल के अयोध्या नगर स्थित हनुमान और दुर्गा मंदिर में ही रहने वाली हैं। सनातनी और हिंदू सेना ने अपना ज्ञापन सौंपा। बागेश्वर धाम सरकार पर टिप्पणी करने वाले नागपुर के श्याम मानव के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। सनातनी और हिंदू सेना ने राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में श्याम मानव के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने से पहले सनातनी सेवा ने मिशन चौक से लेकर के कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और रैली में काफी संख्या तक सनातनी लोग भी शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं कमलनाथ से लगातार सवाल करता रहूंगा, वादे पूरे क्यों नहीं हुए। कमलनाथ बोले कि जनता आपको सवाल पूछने का खूब समय देने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से चुनावी मोड पर आ गए हैं। उनका कहना है कि मैं कमलनाथ से उनके कार्यकाल को लेकर सवाल पूछूंगा कि उन्होंने जो वादे किए थे वे पूरे क्यों नहीं किए। कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने पिछले चुनाव के वक्त वचन पत्र में जो वचन दिए थे वे ही पूरे नहीं किए हैं। सीएम के इस बयान पर कमलनाथ ने भी खूब पलटवार किया है। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, मध्य प्रदेश समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।